जी। मैं आपको हमेशा टीवी पे देखती हूँ और आपके चेहरे पे एक हल्की हल्की मुस्कुराहट रहती है। वैसे हम चाहते हैं कि हमारे चेहरे पे ये दुनिया में रहते हुए ऐसी हल्की हल्की मुस्कुराहट हमेशा हमेशा कायम रहे। तो इसके लिए प्लीज आप जो भी तरीका है, जो आपके चेहरे और आंखों की चमक है, चेहरे पे मुस्कुराहट है, मतलब आपका बिल्कुल रूप कान्हा जी से हूबहू मिलता है। ऐसी समझ में नहीं आता है कि आप में और कान्हा जी में बिल्कुल समानता जो है वो कैसे कायम है। आप और कान्हा जी एक ही रूप लगते हैं हमें। आप भी मुस्कुराइए बस। पर आप जैसी मुस्कुराहट वो भी हमेशा 24 घंटे 365 दिन कैसे? जब भरोसा भगवान का होगा, जब हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, तो फिर जो व्यक्ति खुद कुछ करेगा वो कैसे मुस्कुरा पाएगा। और जहां जिम्मेदारियां भगवान को सौंप दी गई तो फिर आदमी मुस्कुराएगा ही। तो जहां सब कुछ भगवान कर रहे हैं ये भाव है, वहां मुस्कान है। जहां व्यक्ति खुद ही भार लिए बैठा है, वो तो भार तले दबा हुआ है, वो क्यों मुस्कुराएगा। मुस्कुराना है तो सब भगवान को मान लो कि प्रभु जो है आप हैं और आप ही सब कर रहे हैं। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। ये मुस्कुराहट इस बात की गवाह है कि प्रभु के चरणों में समर्पण किस तरह होना चाहिए। समर्पण का प्रतीक है ये। जो मुस्कुरा रहे हैं हर परिस्थिति में, समझ लो कि वो समर्पित हैं प्रभु में। जी गुरुजी, मैंने एक जगह पढ़ा था कि आपकी मुस्कुराहट जो है वो सिग्नेचर है। जो भगवान जी के, जैसे भगवत गीता में कहीं पे भी कान्हा जी के सिग्नेचर नहीं है, फिर भी विश्वास है, भगवत गीता पे विश्वास है। ऐसी आपके चेहरे पे अगर मुस्कुराहट हमेशा रहती है तो वो सिग्नेचर है कान्हा जी के, तो उसको हमेशा कायम रखना है। आप सब भी अपनी अपनी मुस्कान कायम रखो। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी हम आ रहे थे, स्टेशन मथुरा स्टेशन पर सोए थे, वहां से हमारा लड्डू गोपाल पता ना कौन लेकर चला गया है। कन्हैया तो नटखट हैं, चले गए खेलने कहीं। आप परेशान ना होइए, कन्हैया ऐसे ही हैं। तो बताइए गुरुजी, आप आ रहे थे तो भगवान को लगा कि आप जा ही रहे हैं तो फिर यहाँ मैं मिल ही जाऊंगा। तो वृंदावन में मिल रहे हैं गोपाल जी, तो आप बस यहाँ से धारण कर लीजिए गोपाल जी को, लेके जाइए यहाँ से जी। तो दूसरा लिए हैं लड्डू को। हाँ, इनको जाना था ना आपके यहाँ, तो वो वाले खिसक आए जी। प्रणाम गुरु। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। जय श्रीमान नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरुजी। मैं पिछली बार भी आई थी, आपसे मिली नहीं। अच्छा, पिछले बार आई थी पर मालूम नहीं था ऐसे प्रश्न भी होता है। चलो अब मालूम हुआ, पूछो। पहली बार तो आपको बहुत सामने से देखे हैं, कृष्ण भगवान को देखने के बराबर ही है आपके। कुछ सवाल है? सवाल कुछ नहीं है। ये मेरा बेटा था ना, इनको गुरुकुल में देना चाहते, पढ़ाना चाहते थे। अभी तो छोटा है, अभी तो घर पे ही पढ़ाओ। छोटा है और घर पे ऑनलाइन क्लास अटेंड कराना। अच्छा, नहीं हो सकता। छोटा है ना अभी, इससे बाहर भेजना भी मत अभी कहीं। अच्छा, छोटा है अभी। ठीक है। खुश राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी जी। गुरुजी, मेरे पिताजी है ना, बात बात पे गुस्सा करते रहते हैं मम्मी ऊपर, और परिवार पर चिल्ला चिल्ली करते रहते हैं। कहाँ है? यहाँ है, आइए पापा। आओ पापा। पापा आएंगे, मम्मी से लड़ेंगे, किच किच करेंगे। कैसे हैं? जरूर करें। पापा नहीं, पिताजी बोला करो बहन। क्या बोलेंगे? नहीं, पिताजी ही बोलेंगे, लेकिन मुंह में बैठा हुआ बचपन से ना, तो मुंह से निकल तो जाता मुंह में क्या बैठ गया? बचपन से ही पापा पापा मम्मी लोग सिखाई, तो पिताजी बोलने में प्रॉब्लम होता है। बात करो। कैसे हैं आप? ठीक है गुरुजी। काहे लड़ते हैं पत्नी से? ये उम्र लड़ने की है कि प्यार करने की है? आप तो प्रेम से रह लो। क्यों लड़ते हैं? अच्छा बताओ। पत्नी लड़ती है क्या आप लड़ते हो? छोटी छोटी बात के लिए लड़ते रहती है। कौन, वो पत्नी? हाँ। क्या बात के लिए लड़ती? जैसे
जैसे कौन सी बात? अच्छा वो लड़ती हैं तो आप मत लड़, आप चुप रह लिया करो। आप भी फिर बोलने लग जाते हैं। अरे सुनिए 2 मिनट बात कर लीजिए। हाँ। बात कराओ मम्मी से, मम्मी को भी समझाए। मैया क्यों लड़ती हो? कुछ नहीं, कोई भी बात बोलते हैं चिल्लाने लगते बातें बातें पर। आप मत चिल्लाया अब करो। वो जी खाने भी बोलेंगे तो उसमें भी चिल्लाने लगते हैं। अब कल प्रणाम आपको कि आज बोले कि फिर गुरुजी आए प्रणाम करो करिए तो उस पर भी चिल्लाने लगे। कल किए आज नहीं करेंगे तुम काहे बोलती है, ऐसे करते लगते हैं। तो क्यों इतना चिल्लाते हैं भगवान? बात कराओ। हाँ। इतना गुस्सा राधे क्यों? राधे। शांत। गुस्सा क्यों? खुश रहिए ना, खुश रहिए, खुश रखिए, प्रसन्न। आपके क्रोध करने से आपका ही तो नुकसान है। अच्छा ये बताओ, हंसना ज्यादा अच्छा है कि गुस्सा करना ज्यादा अच्छा है? आप बताओ। खुश रहना ज्यादा अच्छा है कि गुस्सा करना ज्यादा अच्छा है? खुश रहना अच्छा है, तो फिर भी छोटी छोटी बात के लिए हर समय तर्क करने लगती है। अरे पत्नी तंग नहीं करेगी तो पड़ोसन तंग करेगी। तर्क करने लगती अच्छा है। तर्क 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 करती हैं तो आप जवाब दिया करो तर्क का। तर्क तो अच्छा है। गुरुजी पूछिए पहले इनको कि एक ध्यान कौन रखती है आपको? हाँ ध्यान तो रखती हैं। न बेटा न बेटी को ध्यान रखते हैं, जहाँ सारा दिन रात इनके पीछे लगा रहते हैं। देखो, और आपका फिर ध्यान भी रखती टेंशन हैं। करते रहते हैं। प्रेम से रहो, थोड़ा हंसा करो। आप हंसी नहीं रहे, थोड़ा हंसो। जब इनका सेवा करेंगे, मैया की तरफ देखो और हंसो। इनका सेवा जब करेंगे ध्यान रखेंगे तो नहीं बोलेंगे कि खा लीजिए, सही है, सही कर है। लीजिए। हमने मिले पर गर्दन चिल्लाने लगते हैं, नहीं खाएंगे तो बोले कि नहीं अच्छा खाएंगे, आप बोल दीजिए कि अब हम नहीं गुस्सा करेंगे। बोल दीजिए, बोल दीजिए एक बार प्यार से मुस्कुरा के, पत्नी की तरफ देख के। अच्छा, अब गुस्सा नहीं करें। बोलिए अब नहीं करेंगे गुस्सा। कहो अच्छा, एक बार बोलिए तो। अब गुस्सा नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, ऐसी हंसते रहिए। आप हंसते हो कितने अच्छे लगते हैं, और गुस्सा करते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। थोड़ा हंसा करिए, मुस्कुराए। जीवन है, हंस लो, मुस्कुरा लो। क्या गुस्सा ही क्यों करना? हर बात पे क्यों गुस्सा करना? जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों? क्यों गुस्सा करें? हंस लो, जिंदगी तो जा ही रही है, तो हंसते हंसते जाए, रोते रोते क्यों जाए? वो मैया बेचारी रो रही हैं, अच्छा व्यवहार करो। अब सारी जिंदगी तो पता नहीं कैसी रही, बुढ़ापे में खुश रखो और खुश रहो, ठीक है? राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी हम कानपुर जिले से आए हैं। हाँ हमारी दोनों बहनें आई हैं। ये हमारी बड़ी बहन है, ये छोटी। जी। इन्होंने आज संपूर्ण रसोई की सेवा की है। हाँ हाँ। और गुरुजी हम सिर्फ आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहते हैं। कहो। कि गुरुजी यहाँ सब लोग अपनी अपनी एक समस्या लेके आते हैं। हाँ। लेकिन गुरुजी जब से हमने आपको टीवी पर आपकी भागवत सुनी है, तब से हमारी सारी समस्या खत्म हो गई है। वाह। और गुरुजी हम सुबह से शाम तक ड्रिंक करते थे और जुआ खेलते थे, घर में बिल्कुल नहीं रहती थी, हमारी बहनें जानती हैं। लेकिन मेरी पत्नी आपकी भागवत हमको जबरदस्ती सुनाती थी, और आपकी ऐसी दया हुई मुझ पे कि मैं आपको टीवी पे भोग लगाता हूँ। मैं आपको टीवी पे भोग लगाता हूँ और चार बार लड्डू गोपाल को भोग लगाता हूँ। वाह। तो गुरुजी मेरी पत्नी अभी गांव में है, वो सबसे बड़ी आपकी भक्त है जी। तो उसको राधे राधे आप। बिल्कुल, उनको भी राधे राधे। और आप जो सही राह पर आ गए, इसके लिए आपको धन्यवाद। भगवान से आपको सुखी रखे। और गुरुजी हम तो सुधरे ही, अपने गांव के कम से कम 10 लोगों को हमने सुधारा भी। वाह। और बहुत बड़ा आपकी कथा पुण्य सुनाई, है। आपकी कथा घर घर सुनाई हमने। घर जाके हमारे यहाँ टीवी इन्वर्टर लगा है, तो हम सब लोगों को बुला के आपकी कथा सुनाते हैं और पूरा टाइम देते हैं। सर लेकिन मेरा एक ये मित्र है, ये कभी कभी अभी भी ड्रिंक कर लेता है, तो सर इसकी कुछ बुद्धि आप आशीर्वाद इसको दे बिल्कुल दीजिए। समझाएंगे, अभी बात कराओ। खड़े हो जाओ मित्र। राधे राधे गुरु। कैसे हो? ठीक है सर। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। हैं? सुनील कुमार। शराब पीते हो? कभी कदार। काहे पीते हो? ठेके पे। ठेके पे? हेलो। शादी हो गई आपकी? जी। बच्चे हैं? जी। बेटा है बेटी है? एक बेटी एक बेटा है। तो बेटा को शराब पिलाते हो? जी नहीं। क्यों? थोड़ी सी उसको भी पिलाया करो भाई। शराब बेटे को पिलाना चाहिए कि नहीं? जी नहीं। क्यों नहीं पिलाना चाहिए? अब हम ये एक कर्म सीख लिए थे। हैं?
हमें एक गुण सीख लिया, यही छोड़ने की इच्छा नहीं तो था। जो गुण आपने सीखा है तो बच्चों को भी तो सिखाओ। बच्चों को नहीं सिखा। नहीं, क्यों नहीं सिखाओगे? नहीं बच्चों के लिए गलत है ना, जी। तो फिर आपके लिए सही कैसे है? हर गलत काम त्याग देना चाहिए, और जो आप करोगे वही आपके बच्चे सीखेंगे। यदि आपने शराब नहीं छोड़ी तो आपके बच्चों का भविष्य बिगड़ेगा, और कल को बच्चे बिगड़े तो जिम्मेदार आप होंगे। और महाराज जी ये डेली पीते थे, इनको हमने कई बार सुधारा है, तो ये अब कभी कभी 10 या 15 दिन में पीते हैं। अब धीरे धीरे तो महाराज जी आपकी कृपा इन पे भी हो जाए, इनका भी परिवार बच जाए, और हमारे गांव में आपके द्वारा कई परिवार बच गए हैं, इसके लिए आपके चरणों में कोट कोट आप नहीं प्रणाम। पियेंगे ये भी, इनको तो भैया को भाई। मैया बैठो मेरी गुरु, माँ। गुरुजी राधे राधे जी श्रीमन नारायण। हाँ, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। हाँ तो गुरुजी मैं कह रही थी, हाँ। भाई मैं आपकी भागवत जी देखती हूँ तो बहुत आनंद आता है मेरे को, जी। मन खुश हो जाता है। भजन सुनती हूँ तो बहुत आनंद आता है, मन खुश हो जाता है मेरा आपके भजन सुन के। हाँ।